भारत की संसद के इतिहास में वो पल दर्ज हो चुका है जब करोड़ों बहुजनों की आवाज बनकर एक नौजवान नेता खड़ा हुआ। वो नेता जिसे सत्ता झुकाना चाहती थी, लेकिन वो कभी झुका नहीं। वो नेता जिसे जेल की सलाखों में डालकर तोड़ा जाना चाहा गया, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटा। वो नेता जिसका नाम सुनते ही बहुजनों की रगों में जोश दौड़ जाता है। वो नेता जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के दिलों की धड़कन बन चुका है। वो नेता जिसके लिए करोड़ों लोग उसे सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, बल्कि रावण भाई कहते हैं। उसका नाम सुनते ही सत्ता की नींव हिल जाती है और गरीबों को सहारा मिलता है। उसकी आवाज में वो गूंज है जो सदियों से दबे कुचले समाज की पुकार है। वो बहुजनों का शेर है, वो आंदोलन की पहचान है, वो संविधान का सच्चा सिपाही है। जब संसद में वो खड़ा होता है तो केवल उसकी आवाज नहीं गूंजती, बल्कि बाबा साहेब का सपना गूंजता है। जब उसकी मुट्ठी तान कर उठती है तो करोड़ों दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी नजर में सत्ता का डर नहीं, बल्कि समाज का दर्द झलकता है। उसके हर शब्द में संघर्ष की खुशबू है और क्रांति की आंधी। वो केवल नेता नहीं, वो एक आंदोलन है, एक विचार है, एक तूफान है। उसका नाम है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। दर्शकों, उस दिन संसद में माहौल बिल्कुल अलग था। सत्ता पक्ष के नेता कुर्सियों पर अकड़ के साथ बैठे थे, विपक्ष अपनी जगह से हमलावर निगाहें डाले हुए था। लेकिन जब बहुजन समाज का यह शेर उठा और माइक पर खड़ा हुआ तो पूरा सदन सन्नाटे में डूब गया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी और उस आवाज में वो दर्द था जो सदियों से दलित समाज झेलता आया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक सवाल लेकर खड़ा हूं, और ये सवाल केवल मेरा नहीं, ये सवाल इस देश की करोड़ों बहुजनों की आवाज है। ये सवाल उन युवाओं का है जिनके वोट से आप सत्ता में आए। ये सवाल उन माँ बेटियों का है जिन्हें न्याय से वंचित किया गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, जब देश की जनता ने आपको वोट दिया, तब आपने वादा किया था कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन बताइए, जब इस देश में वोट की चोरी होती है, जब जनता के मतों के साथ खेला जाता है, तब इस लोकतंत्र का क्या होता है? क्या आपका लोकतंत्र सिर्फ सत्ता बचाने तक सीमित है? क्या संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या चुनाव सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का साधन है, या जनता की आवाज का सम्मान है? ये सवाल किसी सामान्य नेता का सवाल नहीं था। ये सवाल उस नौजवान का था जिसने गांव-गांव जाकर बहुजन बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाया, जिसने सड़कों पर बहनों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अन्याय के खिलाफ हर बार सीना ताना। संसद का माहौल थम गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुप थे, उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन शब्द गायब। विपक्षी बेंचों पर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी गड़गड़ाहट आई जनता की भावनाओं से, जो टीवी के सामने बैठी हर आंख से छलक रही थी। रावण भाई का पहला सवाल सत्ता की नींव पर चोट था। वो सवाल जिसने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। संसद में बैठे मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का सवाल है। पहला सवाल सुनकर ही सत्ता पक्ष के चेहरे उतर चुके थे। विपक्षी सांसद अपनी टेबलें थपथपा रहे थे और पूरा सदन एक अनोखी ऊर्जा से भर उठा था। लेकिन रावण भाई यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गहरी सांस ली, माइक पकड़ा और कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है। ये सवाल किसी पार्टी से नहीं, बल्कि इस सरकार की अंतरात्मा से है। इस देश की बहनें, बेटियां बार बार न्याय की गुहार लगाती हैं, लेकिन न्याय मिलता नहीं, बल्कि उनके जख्मों पर राजनीति होती है। हरियाणा की मनीषा बहन से लेकर हाथरस की बिटिया तक, हर जगह दलित बेटियां इंसाफ के लिए तरस रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस लोकतंत्र में दलित बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं है? क्या संविधान सिर्फ अमीरों और सत्ताधारियों के लिए लिखा गया था? बताइए, दलित समाज की बेटियां कब तक रोती रहेंगी और सरकार कब तक खामोश बैठी रहेगी? ये सवाल संसद के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। सत्ता पक्ष की बेंचें झुकने लगीं, मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
क्योंकि ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं था, ये सवाल उन अनगिनत मासूम बहनों की चीख थी जिन्हें इस समाज ने धोखा दिया। अचानक विपक्षी बेंचों से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सांसद खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। कुछ ही पलों में ये गड़गड़ाहट पूरे सदन में फैल गई और फिर वो दृश्य आया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। संसद की जनता गैलरी में बैठे लोग खड़े हो गए और गूंजने लगे जय भीम के नारे। सदन में हर तरफ नीली क्रांति का रंग भर गया। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि माइक्रोफोन कांपने लगा। रावण भाई ने हाथ उठाया, सीना ताना और पूरे आत्मविश्वास से कहा, याद रखिए, ये आवाज मेरी नहीं है, ये करोड़ों बहुजनों की आवाज है। ये जय भीम के नारे मेरी ताकत नहीं बल्कि समाज की ताकत है। और जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा उस दिन कोई भी सत्ता हमारी बराबरी नहीं कर पाएगी। ये कहते ही सदन में गूंज और तेज हो गई। सत्ता पक्ष के बड़े से बड़े नेता नीचे झुके बैठे थे। न कोई जवाब, न कोई प्रतिवाद, सिर्फ खामोशी, शर्म और हताशा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद और बहुजन समाज के प्रतिनिधि रावण भाई की तरफ देखकर ताली पर ताली बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सदन में कोई जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ हो। टीवी पर लाइव देख रही जनता भी उछल रही थी। गांव-गांव, शहर-शहर से लोग कहने लगे, देखो, ये है हमारी असली आवाज, यही है वो नेता जो संसद में हमारी बातें कह रहा है। उस दिन संसद में न सिर्फ 2 सवाल पूछे गए बल्कि बहुजन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। वो अध्याय जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ नहीं पा रही थी। सत्ता पक्ष खामोश था, विपक्ष जोश में था और जनता गैलरी से लगातार जय भीम के नारे लगा रही थी। रावण भाई ने माइक्रोफोन पर आखिरी बार हाथ रखा। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी जो दीवारें हिला दे। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैंने संसद से सिर्फ 2 सवाल किए हैं, लेकिन ये सवाल मेरे नहीं, इस देश के सबसे गरीब, सबसे शोषित, सबसे बहुजन समाज के हैं। आज सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता जवाब जरूर देगी। आने वाले चुनावों में, आने वाली पीढ़ियों में और आने वाले हर आंदोलन में। याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। इतना कहते ही पूरा सदन खड़ा हो गया। विपक्षी सांसद तालियां बजा रहे थे, जनता गैलरी में झंडे लहरा रही थी और बाहर सड़क पर भीड़ जय भीम के नारों से गूंज रही थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। संसद में गूंजा दलित समाज का दर्द। चंद्रशेखर आजाद ने हिलाई सत्ता की नींव। जय भीम के नारों से गूंजा लोकतंत्र का मंदिर। रावण भाई ने जाते जाते सदन की तरफ देखा, हाथ उठाया और कहा, ये आवाज कभी नहीं रुकेगी। चाहे लाख अत्याचार हो, चाहे सत्ता कितनी भी ताकत लगा ले, बहुजन की आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और संविधान की रोशनी हर कोने तक पहुंचाएंगे। संसद से निकलते समय बाहर हजारों की भीड़ इंतजार कर रही थी। लोगों ने नीले झंडे उठाए और गूंजने लगा, जय भीम, भीम सेना जिंदाबाद। रावण, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। वो नारा पूरे दिल्ली शहर में गूंज रहा था। टीवी कैमरे कांप रहे थे, एंकर चिल्ला रहे थे। आज संसद का नजारा बदल गया। आज देश की राजनीति में नया तूफान उठ चुका है। उस दिन इतिहास ने लिख दिया, सिर्फ सवाल नहीं पूछे गए थे, बल्कि आने वाले कल की राजनीति की नई दिशा तय हो गई थी। बहुजन समाज को उसकी संसद में असली आवाज मिल गई थी और वो आवाज थी चंद्रशेखर आजाद रावण की। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ मेरे प्यारे भीम सैनिकों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। जय भीम, जय संविधान।